आया था ना। तो कोऑर्डिनेट आई थिंक आपको परफेक्ट रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं रही, सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए थे हम लोगों ने। हाँ, उसके बाद अभी एक हाइट एंड डिस्टेंस की वीडियो पड़ी थी यूट्यूब पे, इवन आपके ग्रुप पे भी शायद सर ने शेयर करी थी, तो वो आप लोगों ने देखी क्या वीडियो? यस सर। बढ़िया था ना, समझ में आया सारी चीज़ें? यस सर। है ना। तो वो बेसिकली बेटा इसीलिए बनाई गई थी, थोड़ा सा चीज़ों को पिक्चराइज किया गया था इस वजह से कि आप लोग मतलब उसको देखो और समझो एग्जैक्टली मैं क्वेश्चन क्या कह रहा। अगर चीज़ें पिक्चराइज्ड होती हैं हमारे सामने तो उस सिचुएशन को एज अ फिगर ड्रॉ करना हमारे लिए आसान हो जाता है ना। और हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है कि अगर हमने फिगर बना लिया तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। ठीक, तो उसमें भी अगर कोई डाउट रहे तो बताइएगा डेफिनेटली। तो बेटा बेसिकली आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल पहले स्टार्टिंग से जो छोटी छोटी डेफिनेशंस इसमें हैं, जो थोड़ी सी थ्योरी है उसको कवर करेंगे, फिर कुछ बेसिक क्वेश्चन से लेके फिर हम लोग ऊपर तक जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं ऑलरेडी सीबीएसई वाले बैच में पढ़ा चुका था, आईसीएसई वाले बैच भी आई थिंक आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है या अभी पढ़ने जा रहे हो? ओके, तो आई थिंक आपके टर्म 1 में ये चैप्टर आया था क्या? यस सर। ओके, बट सीबीएसई बैच में अभी आएगा, है ना। सीबीएसई बैच में टर्म 1 में नहीं था ये, लेकिन मैंने पढ़ा दिया था पहले ही, टर्म 2 में आएगा। लेकिन अभी जो पढ़ाएंगे, अभी जो क्वेश्चंस कराएंगे, जो थ्योरी बताएंगे वो कुछ डिफरेंट तरीके के होंगे। तो सभी लोग क्लास में अटेंटिव रहिएगा और देखते रहिएगा। किसी भी स्टेप में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सीक्वेंस, है ना। बेसिकली अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? अर्थमेटिक सीरीज या सीक्वेंस एंड सीरीज की हम लोग बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस, व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस यहाँ पे क्या है? ठीक है, तो सीक्वेंस क्या? सीक्वेंस इज अ ग्रुप ऑफ नंबर इन एन ऑर्डर्ड पेयर विच फॉलो डेफिनेट रूल। अगर कोई डेफिनेट रूल, कोई भी नंबर्स जो हैं ऑर्डर्ड पेयर में हैं और वो कोई डेफिनेट रूल फॉलो कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? सीक्वेंस बोलते हैं। क्लियर? जैसे एग्जांपल में देखिए लिखा हुआ है 5, 9, 13, 17, तो ये एक क्या कहते हैं? ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। क्या? 5, 9, 13, हम क्या ऐड कर रहे हैं? 4 ऐड करते चले जा रहे हैं, तो ये हमारा पूरा सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, इसके बाद इसका अगर हम और एग्जांपल देखें तो देखिए क्या है? 2, 4, 6, 8 आर द सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर। ये हमारा एक इवन नंबर है। क्या है? सब में +2 +2 +2 +2 हो रहा है, तो ये एक इवन नंबर का सीक्वेंस है। नेक्स्ट आता है 2, 3, 5, 7 आर सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर। ये हमारा क्या है? सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर है। ठीक है, इसके बाद एक सीक्वेंस बेटा होता है फिबोनाची सीक्वेंस, है ना। तो ये आपको पता करके आना है कि व्हाट इज फिबोनाची सीक्वेंस, है ना। ये आपका होमवर्क है, आप इसके बारे में पढ़िएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अगला जो टर्म आता है, हाँ बेटा सर पता है, जिनको पता है वो ठीक है, जिनको नहीं पता है तो वो मुझे कॉपी पे राइट करके उसका फोटो खींच के मुझे भेजेंगे, और वो क्या पैटर्न फॉलो करता है सारी चीज़ मुझे डिटेल्ड में चाहिए सभी बच्चों से। ठीक है, तो कल से पहले आप मुझे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सीरीज। व्हाट इज सीरीज, है ना। सीरीज क्या होती है? तो सीरीज एज वी नो 5, 9, 13, 17 इज अ सीक्वेंस। जो अभी हमने लिखा था बेटा वो क्या है? सीक्वेंस था। ठीक है, अगर हम सारे टर्म्स को ऐड कर दें, इफ वी ऐड ऑल द टर्म्स गिवन इन द सीक्वेंस, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है बेटा? सीरीज बन जाता है। जनरली इफ a1, a2, a3 are to nth term up to an is a sequence, then a1 plus a2 plus a3 up to an is called a series। ठीक है बेटा, बेसिकली क्या है कि जो सीक्वेंस हमारे पास गिवन है उस सीक्वेंस को अगर हम ऐड करते चले जाएंगे, सीक्वेंस को आप ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? सीरीज बन जाएगा। ठीक है, क्या मतलब बेटा हुआ कि जो भी सीक्वेंस दिया गया है अगर हम उसको ऐड करते रहेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी बेटा? सीरीज बन जाएगी। ऑलराइट, तो अगला क्या है? देखिए यहां पे अब प्रोग्रेशन क्या होता है? व्हाट इज प्रोग्रेशन? ठीक है, प्रोग्रेशन क्या? दो सीक्वेंस whose terms always follow some certain pattern are called progression। मतलब कोई भी अगर सीक्वेंस गिवन है उसमें कोई एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए 2, 4, 5, 6, 8, इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि मतलब इसमें +2 +2 +2 कर रहे हैं, है ना। मतलब जिसको हम
मतलब जिस पैटर्न को हम फॉर्मूला बना सकते हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। मतलब जिसको हम किसी भी एक कंडीशन में उतार सकें, ठीक है। जैसे अब ये लिखा है 3 5 7 9, तो ये इसको nth टर्म में आप रखेंगे तो ये ऑब्वियस है, ये एक nth फॉर्म इसका हमारे पास आ जाएगा, है ना, कि कोई भी एक ऐसा टर्म बन के आ जाएगा कि हम उसमें को 1 2 3 जो भी वैल्यूज हैं पुट करते चले जाए तो उसका आगे का टर्म आता रहेगा, ठीक है। बेसिकली क्या है, कोई एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करना चाहिए, वो हमारा क्या होता है, सीक्वेंस होता है। जैसे अब इसमें क्या है 3 5 7 9 क्या है बेटा, प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें क्या मिल रहा है, जो हम 2 2 ऐड करते जा रहे हैं प्रीसीडिंग टर्म में, तो हमें आगे वाला टर्म मिल रहा है। उसके बाद द सीक्वेंस 3 10 18 21 इज नॉट अ प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है, वी ऑल नो क्यों नहीं, क्योंकि बेटा कोई भी सर्टेन पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो बेटा प्रोग्रेशन का मतलब क्या है कि जो सीक्वेंस होता है, अगर वो कोई एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा है तो वो क्या होगा बेटा, आपका प्रोग्रेशन होगा। अगर कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है तो वो क्या होगा बेटा, प्रोग्रेशन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? यस। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए बेटा क्या है कि ऑल प्रोग्रेशन आर सीक्वेंस बट ऑल सीक्वेंस नीड नॉट टू बी अ प्रोग्रेशन। क्लियर? जितना भी प्रोग्रेशन होगा वो सीक्वेंस होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे सीक्वेंस ही प्रोग्रेशन हो। क्यों? क्योंकि पता है हम लोग को पता है कि भाई एक कोई सीक्वेंस है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो कोई भी पैटर्न फॉलो कर रहा हो। क्लियर? अब इसी तरह अगर कोई प्रोग्रेशन है तो वी ऑल नो कि हाँ ये प्रोग्रेशन है तो ये सीक्वेंस भी होगा, क्योंकि ये क्या है, कोई सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा है, इट मींस ये सीक्वेंस भी होगा। पहले सीक्वेंस आता है देन प्रोग्रेशन आता है। क्लियर? अब आगे देखिए क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? अब देखिए क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच, एपी क्या है बेटा, अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच द सेकेंड टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग a constant number to the first one for every pair of consecutive terms। ठीक है, मतलब अगर हमको सारे, मतलब इसमें अगर हमको टर्म्स चाहिए, जैसे मान लीजिए फर्स्ट टर्म दिया है तो एक कांस्टेंट टर्म को हम ऐड करते रहेंगे। कांस्टेंट टर्म को आप फर्स्ट टर्म में ऐड करते रहोगे तो आपके सारे टर्म्स निकलते चले आएंगे। क्लियर? उसके बाद देखिए जो कांस्टेंट टर्म होता है एपी का, उसको हम क्या बोलते हैं, डी, इट इज डिनोटेड बाय डी। इसको हम कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं, फिक्स्ड नंबर भी बोलते हैं। क्लियर? लेकिन बेसिकली अगर हम एपी की बात कर रहे हैं तो वी विल यूज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या आता है, अब इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखिए इसमें क्या है, 2 5 8 11 14। तो बेटा ये भी एक क्या है, एपी है। क्यों? क्योंकि एक इसमें सर्टेन +3 +3 +3 +3, एक इसमें कांस्टेंट। भाई ये 2 क्या है, व्हाट इज 2? भाई ये तो आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। ये 5 क्या है, सेकेंड टर्म। 8 क्या है, थर्ड टर्म। तो बेटा जो फर्स्ट टर्म में हम क्या ऐड कर रहे हैं, ये क्या है, डी है ना, कॉमन डिफरेंस। जब हम फर्स्ट टर्म में जब डी ऐड कर रहे हैं तभी तो 5 आ रहा है। इसी तरह जब हम 5 में 8 ऐड कर रहे हैं तभी तो इसमें क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो जो भी हमारा प्रीसीडिंग टर्म है उसमें एक कांस्टेंट टर्म है दैट इज कॉमन डिफरेंस, उसको हम ऐड करते रहेंगे, उसी तरह से हमारा सीक्वेंस बनेगा। अगर कोई भी सीरीज हमको पता करनी है कि वो एपी है कि नहीं है, तो जो टर्म्स के बीच का डिफरेंस है ना वो कांस्टेंट आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तभी वो क्या होगा, एपी होगा। दूसरा एग्जांपल क्या है, इसमें देखिए क्या है, सब में हम 3 को सब्ट्रैक्ट करते चले जा रहे हैं। इसमें भी क्या है, 3 सब्ट्रैक्ट होता चला जा रहा है। जब 3 सब्ट्रैक्ट होकर चला जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये भी एपी में है, चाहे वो हम ऐड करें चाहे हम सब्ट्रैक्ट करें। शर्त ये है कि नंबर सेम होना चाहिए। ये नहीं कि इसमें आपने -3 किया, इसमें -2 कर दिया, फिर इसमें -4 कर दिया, ऐसा नहीं है। चाहे हम ऐड करें चाहे हम सब्ट्रैक्ट करें, शर्त क्या है कि जो नंबर है वो सेम होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। क्लियर? तो एपी ये उसका एग्जांपल। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? नो सर। हाँ, अब देखिए जो कॉमन डिफरेंस है D2 कैसे आता है, D कैसे आता है, A इज इक्वल टू A2 - A1, मतलब फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, ये इस तरह आता है, ये थोड़ा सा यहां पे गलत हो गया। तो और D को क्या बोलेंगे, AN +1 - AN, मतलब जो सेकेंड टर्म हमारा है ना,
सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, वहां से हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा। क्लियर? इसी तरह देखिए जो आगे वाला टर्म है, एक आगे भाई n+1, n का मतलब क्या है, कोई एक टर्म हमने लिया, फिर n+1 मतलब उसके जस्ट आगे वाला टर्म माइनस जस्ट पहले वाला टर्म हमने माइनस कर दिया, वहां से हमारा कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया। क्लियर? तो आई होप एपी यहां तक आपको सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। व्हाट इज सीक्वेंस, व्हाट इज सीरीज, व्हाट इज प्रोग्रेशन एंड व्हाट इज एपी एंड व्हाट इज कॉमन डिफरेंस। ये 4-5 चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर? तो आगे देखिए, हाँ अब देखिए nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म का मतलब क्या है? nth टर्म का मतलब क्या है कि भाई देखिए सिंपल है कि अगर कोई एपी दे दी गई है, उसमें कोई पर्टिकुलर टर्म पूछा जाएगा तो वो अभी मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा, उससे निकल आएगा। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर टर्म हमें नहीं दिया गया है तो हम उस टर्म को क्या बोल सकते हैं, वो nth टर्म है। अगर कोई सीरीज दे दी है, बोला है कि nth टर्म निकालिए, तो उसका भी एक फॉर्मूला होगा जो कि n के फॉर्म में आता है, और उस n में अगर हमें जो टर्म पूछा गया है, मान लीजिए 13, 14, 15, जो भी टर्म पूछा गया है उस n में पुट कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी। बेसिकली अगर कोई भी टर्म हमको निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें nth टर्म पता होना चाहिए। जब nth टर्म हमको पता होगा उसके बाद ही हम वाले सारे उसके आगे हम टर्म निकाल पाएंगे। क्लियर? तो nth टर्म बेसिकली क्या होता है, और एक चीज और, हम nth टर्म को लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। nth टर्म जो होता है वो लास्ट टर्म भी हम लोग उसको बोल सकते हैं, वो फर्दर आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है? तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये आपको एपी दे रखा है, ये एक एपी है आपके सामने 2, 5, 8, 11, 14। अब इसमें क्या आ रहा है, +3 हो रहा है ना भाई, 3 का डिफरेंस है सब में 3 ऐड कर रहे हैं तो ये एपी बन रहा है। तो उसके बाद अब देखिए जो 5 आया, 5 कैसे आया आपके पास, 2 + 3 करने पे आया ना, मतलब जब हमने 2 में ये 3 ऐड किया तभी तो 5 आया। उसके बाद जो 8 है वो कैसे आ रहा है, जब हम 2 में 2 टाइम्स 3 जोड़ रहे हैं, 2 में 2 टाइम्स हम 3 जोड़ रहे हैं तब हमारे पास 8 आ रहा है। उसके बाद जब हम 11 में क्या कर रहे हैं, 11 कैसे आ रहा है, जब हम 2 में 3 टाइम्स 3 ऐड कर रहे हैं। इसी तरह 14 में हम 2 टाइम्स 4 3 ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है, एंड सो ऑन, आगे तक चलता चला जाएगा। अब हमने ये देखा तो इसमें हमें क्या मिल रहा है भाई, 2 देखिए सब में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है सब में कि नहीं आ रहा है, अरे बोलिए, है ना। उसके बाद एक चीज और हम यहां से देखें कि भाई जो 5 है वो 2 + 1 टाइम 3 है, 2 + 1 टाइम 3। इसके बाद जो जो 8 है, 8 क्या है, 2 + 2 टाइम 3 है कि नहीं है। उसके बाद जो 11 है वो क्या है, 2 + 3 टाइम्स 3, एंड 14 इज 2 + 4 टाइम 3। तो अब हमने जब ये सीरीज देखी तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर, बोलिए। तो जब 3 कॉमन आ रहा है तो इसको भी हम फिलहाल यहीं छोड़ते हैं। तो अब आप देखिए जब 1 टाइम 3 है, जब 1 टाइम 3 है तो कौन सा है बेटा, सेकेंड टर्म है भाई। फर्स्ट टर्म तो पता है ऑल नो के 3 है, लेकिन जब एक बार 3 जुड़ रहा है तो कितना आ रहा है, सेकेंड टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद जब हम 2 बार 3 जोड़ रहे हैं तो थर्ड टर्म आ रहा है। इसी तरह अगर हम 3 बार 3 जोड़ रहे हैं तो फोर्थ टर्म आ रहा है। इसी तरह अगर हम 4 बार अगर हम 3 जोड़ रहे हैं तो फिफ्थ टर्म आ रहा है। ठीक है, देखिए 1 3 है तो सेकेंड टर्म, 2 3 है तो थर्ड टर्म, और अगर 3 टाइम्स 3 है तो फोर्थ टर्म, एंड अगर 4 टाइम्स 3 है तो फिफ्थ टर्म। तो बेटा यहां से हमको क्या पता चल रहा है, देखिए भाई जो nth टर्म है, जो अगर हम इसका आगे n निकालते हैं तो हमने ये चीज ऑब्जर्व करके क्या निकाली, जो tn है जो कि nth टर्म है इसका, उसमें देखिए क्या कॉमन था भाई, 2 जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है भाई, देखिए 2 तो सब में जुड़ रहा है ना बेटा, यस सर, है ना। उसके बाद हमने यहां से देखा कि भाई 1 बार 3 है तो सेकेंड टर्म आ रहा है, 2 है तो 3 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें से हम एक लेस कर रहे हैं कि नहीं भाई, जो नंबर ऑफ टर्म है उसमें से हम एक लेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बेटा, बोलिए कर रहे हैं कि नहीं। तो n-1 और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो कि सब में कॉमन है, जो कि क्या है बेटा, सब में कॉमन है, दैट इज योर 3, एंड दिस इज कॉल्ड
कॉमन डिफरेंस और डी। क्लियर? तो दिस इज योर nth टर्म फॉर एन एपी, है ना। यहां से क्या बन जाएगा, एक जो अब देखिए ये जो सीरीज बन रही है ना, इसका nth टर्म ये आ गया, इसका जो सीरीज का nth टर्म ये आ गया, भी ये और सिंप्लीफाई होगा। उसके बाद अगर इसमें क्वेश्चन में कह देता है कि आप 14th टर्म निकालिए, 15th टर्म निकालिए, 16th टर्म निकालिए, आप इसमें पुट करते रहो, ये आ गया। तो बेटा यहां से इसी तरह हमारा nth टर्म आता है। क्लियर है कि नहीं भाई? अगर मान लीजिए एपी दिया है कुछ इस तरह, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ऐसे दिया है ना। तो देखिए ये ए तो सब में आ रहा है, ए सब में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और डी क्या आ रहा है, डी सब में आ रहा है। अब जो ए प्लस, अब डी तो रहेगा, लेकिन बीच में जो क्या है कि भाई सेकेंड टर्म जो हमारा है उसमें 1 टाइम डी है, जो थर्ड टर्म है उसमें 2 टाइम डी है, जो फोर्थ टर्म है उसमें 3 टाइम डी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें से एक लेस करके मल्टीप्लाई कर दो और हमारे पास क्या आ जाएगा, nth टर्म आ जाएगा। इज दैट क्लियर? nth टर्म में एक माइनस करके कॉमन डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दो और फर्स्ट टर्म जोड़ दो, हमारे पास nth टर्म आ जाएगा। तो आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट। क्लियर है सारी चीजें? ऑल राइट। अब देखिए जो जनरल टर्म होता है, जनरल टर्म एपी का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। क्लियर? ये हो गया। उसके बाद इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये फॉर्मूला दूसरी तरीके से भी लिखा जा सकता है, दैट इज एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, और वेयर ए इज योर फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस, टी एन इज nth टर्म ऑफ एन एपी, एन इज नंबर ऑफ टर्म्स, एल इज लास्ट टर्म। क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? Yes. हाँ, तो आई होप आप सबको क्लियर होगा कि हमारा nth टर्म कहां से आया है। अब बेसिकली हम nth टर्म के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, बहुत बेसिक एग्जांपल्स हैं, देन आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है? तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3, है ना। हमको अब बेसिकली क्या करना है, एपी फाइंड करना है। तो एपी क्या होता है बेटा, लेट द एपी बी, अब एपी क्या होता है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d एंड सो ऑन। अब हमारे पास यहां पे ए की वैल्यू क्या गिवन है, 2। फर्स्ट टर्म बेटा क्या होता है, फर्स्ट टर्म दिया, इट मींस ए की वैल्यू दी गई। आप ए भी लिख सकते हो, a1 भी लिख सकते हो, t1 भी लिख सकते हो। ये वेरिएबल्स है, इनको आपको जिस तरह यूज करना है करिए। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कुछ बुक्स में क्या है, a दिया गया है, कुछ बुक्स में a1 दिया गया है, कुछ बुक्स में t1 दिया गया है। तो जो भी है, जो भी आपकी इच्छा हो उसको आप यूज करिए। ठीक है? तो डी कितना है बेटा, 3 है। तो यहां से एपी क्या हो जाएगी, 2 प्लस 3 2 प्लस 2 टाइम्स 3 एंड सो ऑन। तो एपी आपकी क्या हो जाएगी, 2 5 कितना होगा, 8 एंड सो ऑन। तो ये आपकी एपी बन गई। क्लियर? हाँ, तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द nth टर्म एंड 16th टर्म ऑफ द एपी। ठीक है? हमको इस एपी का nth टर्म निकालना है एंड देन आफ्टर दैट हमको 16th टर्म निकालना है। तो देखिए सबसे पहले nth टर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं, व्हाट इज nth टर्म। ठीक है? तो nth टर्म इज tn, इसको हम tn भी लिखते हैं और an भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज योर फॉर्मूला। अब हमारे पास जो AP दिया गया, इसका कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है, कॉमन डिफरेंस इज A2 माइनस A1। तो अगर इसमें A2 देखोगे, A2 क्या है, 5 माइनस 3 दैट इज 2 आ गया कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म हमारा 3 है, तो यहां से an की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू टी। कॉमन डिफरेंस क्या है, 2। तो an की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस 2n माइनस 2। तो an यहां से आ गया 2n प्लस 1। क्लियर? ये आपका क्या है बेटा, nth टर्म है। अब कह रहा है 16th टर्म निकालो। ये जो n है ना, यहां पे 16 पुट कर दो, तो देखो क्या आ जाएगा,
A16 इज इक्वल टू 2 इंटू 16 प्लस 1, तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा 33। क्लियर? 16 टर्म क्या होगा इसका 33 होगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? अंशुमन? नो सर। हाँ क्लियर है बेटा, सभी को क्लियर है? आरो बेटा, ये तो क्वेश्चन आसान है, बेसिक क्वेश्चन है तो आ ही रहा होगा। बेसिक इसलिए बताया गया जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा है, तो बेसिक से चलते हैं, फिर आगे और अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द nth टर्म ऑफ एन AP। अच्छा, इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज 5n - 2 देन इट्स फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस है 19th टर्म। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन में क्या दिया गया है? tn दे रखा है, क्या है 5n - 2। मैं देखिए tn भी यूज कर रहा हूं, an भी यूज कर रहा हूं, इसलिए यूज कर रहा हूं कि किसी भी बच्चे को कोई भी आगे चल के डाउट ना रहे। ठीक है, तो यहां से देखिए tn इज इक्वल टू दिस, अगर बोला है फर्स्ट टर्म तो n की जगह पे 1 पुट कर दो, तो यहां से t1 क्या आ जाएगा 5 इंटू 1 - 3, तो क्या आ गया, सॉरी 2 है ना ये, तो t1 क्या आ जाएगा 5 - 2 3 आ गया। क्लियर? उसके बाद बोल रहा है कॉमन डिफरेंस, है ना, तो अब हमको देखिए ये tn दिया गया तो हम n पे कुछ भी पुट करें, कॉमन डिफरेंस क्या होता है a2 - a1, तो a1 हमारे पास है लेकिन a2 नहीं है, तो a2 फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, n की जगह पे 2 पुट कर दो, तो जब 2 पुट करोगे तो 5 इंटू 2 - 2, तो यहां से आ गया 10 - 2 दैट इज 8, तो यहां पे d कितना आ जाएगा, d आ जाएगा 8 - 3 5 आ गया। क्लियर? 8 is the sum. Sir, 8 is the sum of first two digits. नो बेटा, नॉट सम बेटा, दिस इन क्वेश्चन इट इज गिवन nth टर्म, नॉट सम ऑफ nth टर्म। कौन बोला था बेटा? राघवेंद्र आप बोले थे? No sir. बेटा कौन बोला था बताइए, मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। क्या कंफ्यूजन है बोलिए? Yes sir. Sir, वो sum लगा था, ठीक है। हाँ नहीं बेटा, सम नहीं है। अगर देखिए, अगर Sn इज इक्वल टू समथिंग दिया होगा तो इट मीन्स वो सम ऑफ 2 टर्म्स होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि डायरेक्टली बोला है कि nth टर्म ये गिवन है, तो जब nth टर्म गिवन है तो आप n पे 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म आएगा, 2 पुट करोगे तो क्या आएगा सेकेंड टर्म आएगा, 3 पुट करोगे 3 पुट करोगे थर्ड टर्म आएगा। अब बोला 19th टर्म निकालिए, सिंपली n में आप 19 पुट कर दो, 19 पुट कर दोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? क्लियर है बेटा? Yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए कह रहा है इफ द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9 एंड इट्स 9th टर्म इज 1/7 फाइंड इट्स 63rd टर्म। तो बेटा क्या बोला 7th टर्म, तो a7 इज इक्वल टू a प्लस 7 - 1 इंटू डी, तो हम a7 को और क्या लिख सकते हैं बेटा a प्लस 6d, तो यहां से कितना दे रखा है 1/9 इज इक्वल टू a प्लस 6d, ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 1 आ गई। उसके बाद कह रहा है कि 69th टर्म कैसा है 1/7 है, तो a9 इज इक्वल टू a प्लस 9 - 1 इंटू डी, तो a9 इज इक्वल टू a प्लस 8d, तो 1/7 इज इक्वल टू a प्लस 8d, ये क्या हो गई बेटा इक्वेशन 2 हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जब दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा बोलिए 1/7 माइनस 1/9। अब देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 8d माइनस 6d, और यहां से क्या आया 63। 7 बेटा कितना आ रहा सॉल्व करिए, d की वैल्यू क्या आ रही है 1/63 आ रही है प्रणव, Yes sir. Yes sir. और a की वैल्यू क्या आ रही है, हमने ये वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं 1/7 इज इक्वल टू 1/,
1/7 प्लस ए 8 इंटू 1/63, तो यहाँ से हो जाएगा 1/7 इज इक्वल टू 63a प्लस 8 अपॉन 63, 1 जा 9 जा। तो क्या आ रहा है बेटा, कुछ क्या कैल 1/63 आ रहा है। ए भी 1/63 भी आ रहा है ना ए, तो ए भी क्या आ जाएगा 1/63, तो ए भी 1/63 आ गया, डी भी 1/63 आ गया। 63rd टर्म निकालना है तो बस सिंपली आप 63rd टर्म क्या हो जाएगा, ए 63 क्या हो जाएगा, ए प्लस 62d, यही तो हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा बेटा, बोलिए। अब ए और डी आपके पास है, आप इसमें पुट करके फाइंड कर लीजिए। क्लियर, क्लियर है बच्चों? यस सर। हाँ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? बहुत आज आई थिंक नए लोग भी हैं। ये अमल शर्मा बेटा आपके फर्स्ट क्लास है क्या? आनंद तिवारी? नहीं सर, मैं पहले से। अच्छा, कोऑर्डिनेट आपने किया था, कोऑर्डिनेट वाला अटेंड किया था लेक्चर? यस सर। ओके। और दूसरे आनंद तिवारी, आनंद बेटा, आनंद है, और ये आर्यमन। हाँ बेटा, आप लोग को क्लियर होनी चीज़ है बेटा, प्लीज़ बोलते रहिए क्लास में, है ना? यस सर। हाँ, कोई भी डाउट है तो तुरंत पूछिए। नीलेश, पार्थ पांडे? यस सर। हाँ ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ इट्स 6th and 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। देखिए क्या कह रहा है, जो 4th और 8th टर्म का सम है, 4th A4 प्लस A8 किसके इक्वल है, 24 के इक्वल है, ये कंडीशन दे रखी है। दूसरी कंडीशन क्या है, 6th A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44 है, एक कंडीशन ये दे रखी है। हमको फर्स्ट 3 टर्म एपी के निकालने हैं। फर्स्ट 3 टर्म एपी के कौन से होंगे, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। तो बेसिकली हमारे पास रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, फर्स्ट टर्म की और कॉमन डिफरेंस की। तो हम यहाँ से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर हम निकाल लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगे। बेटा देखिए ये सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस में आते हैं, मैंने 4 ऑप्शन नहीं डाले, लेकिन आप लोग अंडरस्टूड रहना कि जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें ऑलरेडी एक ऑप्शन सही ना, कुछ मतलब इसी तरह आएगा। जैसे मान लीजिए अगर आंसर 4 आ रहा है तो कोई भी 4 ऑप्शन दे दिए गए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे A4, तो इसका मतलब क्या हो गया, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। दिस इज योर इक्वेशन 1। क्लियर? अब देखिए दूसरी कंडीशन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। तो यहां से क्या आ रहा है बेटा, 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। अगेन पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। दिस इज योर इक्वेशन 2। क्लियर? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई हैं। दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A से A कैंसिल हो गया, बचेगा 22 माइनस 12 इज इक्वल टू 7D माइनस 5D। ठीक है, तो यहां से क्या, तो यहां से हाँ D की वैल्यू क्या आ रही बेटा, हाँ D की वैल्यू यहां से आपके पास आ गई 5। अब यही जो D की वैल्यू है आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। तो जब D की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे तो A प्लस 25 इज इक्वल टू 12। तो बेटा A की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 18। ये A की वैल्यू आ गई है। A और D हमारे पास है, इसमें पुट करते रहिए। फर्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास कितने, माइनस, अच्छा माइनस 13, ओके माइनस 13, ठीक है। बस A और D की वैल्यू हमारे पास है, इसमें आप पुट करते रहिए, आपके पास आगे के टर्म्स आते रहेंगे। इज दैट क्लियर? हाँ, अगला क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 81। अब कह रहा है कौन सा टर्म हमारा जो है वो 81 है। बेसिकली हमको इसमें n पूछा है, किस नंबर पे आ रहा है ना। तो हमारे पास सिंपली Tn की वैल्यू क्या गिवन है,
81 गिवन है, ठीक है। अगर कोई किसी टर्म का पोजीशन पूछता है कि किस पोजीशन पे ये टर्म आ रहा है, किस टर्म पे, मतलब कौन सा टर्म होगा, तो बेसिकली हमारे पास n पूछा है और जो 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 हमारा ये टर्म गिवन होगा वो nth टर्म होगा, ठीक है। तो tn हमारा ये है, a की वैल्यू है, हाँ वेरी गुड, और d की वैल्यू क्या है 4। तो हम इसमें जो फॉर्मूला है हमारा tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सब में पुट कर देते हैं। तो tn इज 81 इज इक्वल टू a इज 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? तो 81 माइनस 5 इज इक्वल टू अपॉन 4 n माइनस 1, कितना आ रहा है बेटा इसको सॉल्व करने पे? ये n की वैल्यू कितनी आ रही है? n की वैल्यू कितनी आ रही बेटा? 20। n की वैल्यू 20 आ रही, तो मतलब 20th टर्म जो होगा वो 81 होगा। क्लियर? यस सर। अगला क्वेश्चन है, इज 51 अ टर्म ऑफ एन एपी। बस ये पूछा है जो 51 हमारा है ना वो क्या एपी का टर्म है। अब देखो ये क्वेश्चन किस तरह आ सकता है, चार ऑप्शन कैसे होंगे इसमें, चार ऑप्शन कैसे होंगे। मान लीजिए पहला होगा 18th, 20 और 21 टर्म, और एक ऑप्शन को इसमें गिवन होगा कि नॉट अ टर्म ऑफ एपी या नन ऑफ दीज, है ना। बहुत से क्वेश्चन में नन ऑफ दीज दिया रहता है ना, है ना। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई टर्म आता है तो ठीक है, अगर उसमें नहीं आ रहा है तो क्या। अब देखिए किस तरह नहीं आएगा, देखिए यहां पे हम tn क्या दिया है 51, a की वैल्यू है 5, d की वैल्यू क्या है 3, तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn की वैल्यू क्या है यहां पे 51 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, तो 51 माइनस 5 प्लस इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, कितना आ रहा है बेटा ये 51 माइनस 5 कर रहे हो 46 अपॉन 3 इज इक्वल प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू कैसे आएगी बेटा, फ्रैक्शन में आएगी ना। लेकिन जो n की वैल्यू होती है विच इज ऑलवेज व्हाट, नेचुरल नंबर और होल नंबर, नेचुरल नंबर। तो n की वैल्यू क्या होगी, हमेशा वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, जो 51 है इज नॉट द टर्म ऑफ एपी। क्लियर? ऑल राइट, अगला क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है, इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी be 1 by n and its nth term be 1 by m, then show that its mnth term is 1। ठीक है, तो बेटा बेसिकली क्या कह रहा है, mth टर्म क्या है, mth टर्म का मतलब है a m की वैल्यू कह रहा है 1 by n है। इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी कितना है n है। ये चीज को ध्यान रखो। क्लियर? दूसरा कह रहा है कि जो nth टर्म है a n की वैल्यू है वो क्या है 1 by m है। इट मींस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 1 बाई m। अब बेटा mnth टर्म हमारा है वो क्या होता है, mnth टर्म इज a mn इज इक्वल टू a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। ये होगा कि नहीं होगा बेटा, बोलिए। mn के फॉर्म में दे दिया, pq के फॉर्म में दे दिया, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब हमको बेसिकली बेटा देखिए, ऐसे तो कुछ क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर हमारे पास a और d हो, दैट इज कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म हो, तो हम इसमें कुछ चमका सकते हैं। क्लियर? तो अब हम कोशिश करेंगे ये दोनों भाइयों से कुछ ना कुछ लेने की, कहते हैं भैया तुम फर्स्ट टर्म दे दो, तुम कॉमन डिफरेंस दे दो। ठीक है, अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा इसमें पुट करके ये चमक सकता है। तो यहां पे देखिए इन दोनों इक्वेशन को हमने सबट्रैक्ट किया, सबट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे क्या बचा, m माइनस 1 d माइनस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 1 बाई n माइनस 1 बाई m। अब इस पूरे टर्म में हमने d कॉमन ले लिया। जब आप d कॉमन ले लोगे, देखिए d कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा m माइनस 1। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस n प्लस 1। क्लियर? माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ ना, बोलिए।
यस सर। हाँ, Yes, sir. जब इसमें से माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, mn इसका क्या हो गया, एलसीएम आ गया। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, n से n कैंसिल हो गया तो यहां पे आएगा m माइनस n। क्लियर। और देखिए ये 1 से 1 कैंसिल, m माइनस एन यहां पे भी है, m माइनस एन यहां पे भी है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से d की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1/mn। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, d की वैल्यू कहां से आई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को। ऑल राइट, अब a की वैल्यू कहां से फाइंड करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो a प्लस m माइनस 1 इंटू 1/mn इज इक्वल टू 1/n। अब इसको हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो a प्लस m अपॉन mn माइनस 1 अपॉन mn इज इक्वल टू 1/n। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद हम इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे। तो जब आप एलसीएम लोगे तो a mn प्लस m माइनस n अपॉन mn इज इक्वल टू 1/n। तो अब यहां से अगर आप देख रहे हो तो यहां से क्या आपको मिल रहा है, बोलिए। फर्स्ट टर्म यहां से अगर आप देखेंगे तो हाँ बोलिए, यहां से क्या मिल रहा है आपको भाई प्रणव। सर वहां पर amn प्लस m माइनस 1 ठीक है। यस सर। क्या बेटा, amn, हाँ m माइनस n, सॉरी। ऑल राइट, ये ना ये बोल रहे हो ना, यस सर। हाँ अब ठीक है। हाँ अब देखिए यहां से हमें क्या मिल रहा है, तो अब ये n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया। अब ये n, मैं एक स्टेप छोड़ रहा हूं, यहां पे देखिए ये n ऊपर जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं बेटा। यस सर। तो बेसिकली अब हमारे पास a यहां पे क्या बच जाएगा, 1/mn, 1/mn बचेगा a। ठीक है, a की वैल्यू आ गई, ये mn हमने नीचे भेज दिया, या ऐसा आ गया हमारे पास। क्लियर। अब जो दूसरी चीज है देखिए, अब जो दूसरा है वो क्या है, a mn बचा हमारे पास। अब a भी आपके पास है, d भी आपके पास है, इसमें पुट कर दीजिए। तो a mn इज इक्वल टू 1/mn प्लस mn माइनस 1 mn। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे देखिए, यहां पे अगेन अगर आप इसको देखिए यहां से समझिएगा, ये अब बस हो गया फिनिश। 1mn को फर्स्ट टर्म को एज इट इज रहने देते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे अंदर, जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ रहा है आपके पास, बताइए भाई। ये 1 बचेगा भाई, mn अपॉन ये mn 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलिए। यस। अरे यार 1/mn प्लस mn अपॉन mn माइनस 1/mn, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये क्या बचा, 1। तो amn क्या आ गया आपके पास, 1। क्लियर है सबको। यस सर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, तो इनको भी ध्यान से करिए। कभी m और n के फॉर्म में आते हैं, कभी p और q के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। बाकी आगे के क्वेश्चन जो है ना हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आई थिंक आपकी नेक्स्ट क्लास, तो आज की क्लास में और तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट क्लास में बेटा, जब भी नेक्स्ट क्लास हमारी है ज़रूर सब लोग ज्वाइन करिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस लाने वाला हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।